तो हम बोल रहे हैं चनपटिया चीनी मिल चालू होगा। आई मंदिर में बोल रहे हैं, साथ दीजिएगा लोग तो चालू होगा, नहीं दीजिएगा लोग तो दलाल सब उस सब का जो है मशीन लोहा लकड़ काट कूट के बेच देगा, उसका जमीन जो है अपने बाबूजी के नाम पे रजिस्ट्री करवा देगा सब। अगर चनपटिया चीनी मिल चालू हो जाएगा तो सोचिए क्या क्या होगा। 2-3 गो 3 स्टार होटल खुल जाएगा, 7-8 गो जो है 2 स्टार होटल खुल जाएगा, होटल इंडस्ट्री का विकास होगा। CSR फंड होता है, क्या CSR कंपनी का फंड होता है, उसको प्रॉफिट होगा तो वो CSR फंड से यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। मुंबई में असंभव लग रहा 30 किलोमीटर लंबा पुल बनवा सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है कश्मीर में रेलवे का बन सकता है। धारा 370 जब हट सकता है, आज जब राम मंदिर एक समय विवाद का विषय था, आज सम्मान का और गर्व का विषय मोदी जी बनवा सकते हैं। जब बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को ज्ञानवापी मंदिर बना सकते हैं, तो मोदी जी चनपटिया में चीनी मिल भी बना सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा तब, नहीं कहिएगा तो उनको क्या पता है। देवघर कौन मंदिर लाख फेमस बा? बैद्यनाथ। मथुरा कौन मंदिर लाख फेमस बा? और बिहार के मंदिरों का शहर कौन है? कौन है बिहार के मंदिरों का शहर? बेतिया। बिहार के मंदिरों का शहर कौन है? कब आपको पढ़ाया गया है? कब किसी नेता ने बताया? सोचिए हम लोग कितना समृद्ध विरासत में रहते हैं। मंदिरों का शहर कौन है? यहां पे लौह कुश का जन्म हुआ। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाला ये जगह है। अगर रामायण नहीं लिखा गया रहता, वाल्मीकि रामायण, तो दुनिया जानती नहीं राम के बारे में। बात सत्य है, सही है कि नहीं है ना? भगत सिंह को आश्रय दिए थे हम लोग। जब भगत सिंह को पूरे देश में कोई आश्रय नहीं दिया था, तो यहाँ पे आके वो रहे थे। और चूंकि यहाँ पे अंग्रेज चढ़ाई नहीं कर सकते थे, महारानी जानकी का ये पूरा क्षेत्र जो है खोइचा में था। अंग्रेज ने खोइचा में दिया था, तो चढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे भगत सिंह आके रहे थे। और अंग्रेज भगत सिंह का भी बाल बाका नहीं कर पाए। एगो दुबला पतला आदमी धोती पहन के पूरा दुनिया घूमा, साउथ अफ्रीका भी गया, धक्का मार के ट्रेन से निकाल दिया लोग। गांधी नाम सुने ना, मोहनदास करमचंद गांधी, सब जगह घूमे, कोलकाता गए, गुजरात गए, हर जगह घूमे, कहीं इज्जत नहीं मिला। जब चंपारण में आए, सत्याग्रह किए, तो भारत का सबसे बड़ा आजादी का सत्याग्रह हुआ चंपारण सत्याग्रह। और गांधी बन के आए थे, महात्मा बन के यहां से गए। ठीक है। आज अगर गुजरात मॉडल की हम लोग बात करते हैं, सही है? किस मॉडल की करते हैं ना? ज्यादातर मोदी भक्त है यहाँ पे, मतलब मोदी जी के समर्थक है ज्यादातर। कुछ राहुल गांधी के भी समर्थक होंगे, कांग्रेस के भी समर्थक होंगे। महाराष्ट्र मॉडल की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु मॉडल की बात कर लेते हैं, कर्नाटका मॉडल की बात करते हैं, बिहार मॉडल का बात क्यों नहीं होता है? जबकि इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरा दुनिया बिहार मॉडल का बात करता है। शिक्षा तो नालंदा, विक्रमशिला, लोकतंत्र तो वैशाली, आंदोलन तो सत्याग्रह गांधी जी का, युवा का आंदोलन तो जयप्रकाश नारायण का बिहार मूवमेंट। फिर बिहार बर्बाद काहे हो गया? कौन है दोषी? मनीषवा तो नहीं है। अगर बिहार के बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें मनीष कश्यप की नाम नहीं लिखी जाएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अब आप लोग चाहते हैं कि बिहार के बर्बादी की कहानी में आप लोगों का नाम लिखा जाए, तो चुपचाप जो कर रहे हैं करते रहिए, और नहीं चाहते हैं तो लड़िए, नहीं चाहते हैं तो लड़िए, नहीं चाहते हैं तो लड़िए। नेता के बेटा का भविष्य बनाने के लिए नहीं, आप अपना और आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। एगो एग्जाम्पल देते हैं। हम तो वीडियो बनाए हैं, अनेकों काम करवाए हैं, चाहे वो बानो छापर का वो रोड हो, चाहे अररिया में पुल हो जो 75 साल से नहीं बना था, अनेकों सड़क, और भी बहुत सारे गांव में सो गए थे। हजारी का रोड में जो है सो गए थे, बन गया था, ठीक है। या मोहर्रम चौक वाला रोड जिसमें हमेशा पानी लग जाता था, एक बार सोए बस, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब भूल जाइए। आज मनीष कश्यप क्या किया क्या नहीं किया, नेताजी ने क्या किया क्या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता।
आपने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों का दायित्व क्या बनता है, आप लोगों का कर्तव्य क्या बनता है। अगर चंपारण विकसित होता, बिहार पश्चिमी चंपारण विकसित होता, बेतिया विकसित होता, तो आज आप लोगों का बच्चा जो है ऑडी BMW फॉर्च्यूनर से घूमता। गुजरात के बच्चे जो है आज के विदेश में पढ़ाई करते हैं और हर गुजराती के दरवाजे पे एक जो है लग्जरी गाड़ी खड़ी रहती है। तो वे ना गुजराती प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग उनसे काहे नहीं सीखते कि उनके राज्य के लोग क्या किए, कैसे किए। मोदी जी के राज्य में जातीय जनगणना हुआ जात में लोग लड़े नहीं। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दा पे। तेजस्वी यादव जी हमको जेल डलवाए या जो भी किए, जो भी जैसे भी किए, चलिए ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं। बिहार बर्बाद होगा तो 14 को तो यादव जी के भी बच्चे बर्बाद होंगे। अब बिहार में अगर बिहारी 100 गो बिजनेसमैन बनेगा तो 14 को तो यादव जी के भी बच्चे बिजनेसमैन बनेंगे। आपको मैं पूछना चाहता हूं, वैश्य समाज के लोग हैं यहां पे, है ना? गलती से 1-2 करोड़पति होंगे। ये पश्चिमी चंपारण में बाहर से आए हुए बिजनेसमैन करोड़पति हुए, नेता करोड़पति हुए, बाहुबली करोड़पति हुए, यहां का स्थानीय करोड़पति काहे नहीं हुआ? यहां के बनिया वर्ग के बच्चे करोड़पति काहे नहीं हुए? कहीं कहीं से दूसरे यहां से 3000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से लोग आए लाल बाजार पूरा छेक लिए, मीना बाजार पूरा छेक लिए बेतिया का, और हम लोग ठन गोपाल उनके दुकान पे काम करते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? गलत है तो अभी काटिए, गलत है तो अभी काटिए, बाद में हम चले जाएंगे तो मत करिएगा लोग कि हाँ यू अपना प्रचार करने आया था। अभी काट दीजिए। हमारे बच्चे क्यों नहीं करोड़पति हुए यहाँ पे? किनका है लाल बाजार मीना बाजार? किनका है? सच्चाई है ये जब यहाँ पे हम लोग आए हैं और चनपटिया के विकास की बात करते हैं, नहीं, हम पूरा बिहार का बात कर रहे हैं। ये चीज नॉन पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, राजनीति का बातें नहीं कर रहे, किसी नेता का बातें नहीं कर रहे। 1 मिनट रुकिए ना, वो बोलिएगा। किसी नेता का बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हम अपना बात कर रहे हैं। हम आपका बात कर रहे हैं, मन करे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं मन करे तो जो कर रहे हैं करिए। हम जो कह रहे हैं वो 1 मिनट के लिए एक्सेप्टेड है, हर चीज सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो कहा विकास की बात करना है हमको, तो चनपटिया में एक समस्या है चीनी मिल, जो आपने इतना सब कुछ किया, तो चीनी मिल के लिए आवाज उठाइए ना। आपको नहीं पता है, यहाँ से जाके जो है मैं चीनी मिल में ही वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पे भगवान से, हनुमान जी से आशीर्वाद लेने आऊँ, महादेव जी से आशीर्वाद लेने आऊँ, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग किया था और मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे भरोसा है मुझे। अगर भगवान नहीं होते तो 15 गो केस में बेल NSA लगने के बाद और 2 गो राज्य के सरकार को पानी पिला देने के बाद और जेल से रह के पहला ऐसा व्यक्ति है पूरे भारत में जो 8 मिनट का वीडियो जेल से बना दिया था। कोई है तो साबित कर दीजिए। पूरा भारत की बात कर रहे हैं, कोई नहीं है कि पूरा भारत में जो जेल से रह के 8 मिनट का वीडियो बना दिया। जेल से 8 मिनट का वीडियो बना के लड़ते लड़ते 2 गो सरकार को पानी पिया के, 1 गो सरकार को गिरा के यहाँ बैठे हैं, काहे कि भगवान का आशीर्वाद है। आप लोग कहते हैं कि पुल बोले पुल गिर जाएगा, सरकार बोले सरकार गिर जाएगा। अब पवनो सिंह को बोले थे कि आसनसोल से टिकट मिलेगा और उसी वीडियो में बोले थे कि नहीं लड़ेंगे। और टिकट मिला कि नहीं पवन सिंह को आसनसोल से? नहीं ना लड़ रहे हैं, लौटा दिए ना। तो हम बोल रहे हैं चनपटिया चीनी मिल चालू होगा। आई मंदिर में बोल रहे हैं, साथ दीजिएगा लोग तो चालू होगा, नहीं दीजिएगा लोग तो दलाल सब उस सब का जो है मशीन लोहा लकड़ काट कूट के बेच देगा, उसका जमीन जो है अपने बाबूजी के नाम पे रजिस्ट्री करवा देगा। सब विकास की कहानी वही से शुरू नहीं होगी, बात खत्म। अब बाकी आप लोगों की मर्जी। हम तो चनपटिया में कमर तो कसे ही थे, उस समय हम बच्चे थे, हमसे कुछ गलतियां हुई होगी, आप लोगों ने हाथ पकड़ के जो है हमें नहीं आगे बढ़ाया। ठीक है, आप लोगों ने जिसको भी बढ़ाया अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे, खूब तरक्की का काम करे, आगे बढ़ाए। लेकिन जब हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो दुनिया का कोई नेता जो है हमारे लिए जो है हमारे मुंह में चम्मच लेके खाना नहीं खिलाएगा। बानो छापर रोड के लिए लड़े तब ना बना, सही है कि नहीं? जेपी यूनिवर्सिटी के गेट पे जाके लात मार के और घुसे ये थी सीनेट के बैठक में
और तब न जाके सेशन सही हो रहा है धीरे धीरे। जेपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और परीक्षा कंट्रोलर और VC पे कार्रवाई हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? बिहार के राज्यपाल महोदय, ईमानदार राज्यपाल महोदय विश्वनाथ आलेकर जी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी कार्रवाई किए कि नहीं किए? तो लड़े तब ना। उस समय कुछ लोग बोला कि गलत किया मनीषवा। गलत या सही उसमें तो हम पढ़ते नहीं है, ना ही मेरा भाई पढ़ता है, ना ही मेरा बेटा पढ़ता है। उसमें तो अपने गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं ना। मैं अपने एक कहानी बता रहा हूं आप लोगों को, अभी 10-15 दिन पहले का कहानी बता रहा हूं, 20 दिन पहले का। देखिए कैसे असर होता है मांग करने से। हम मोतिहारी में जिला शिक्षा पदाधिकारी लोगों को हिला दिए। मोतिहारी में अभी 20 दिन पहले मोतिहारी के एक सभागार में, जिसमें अनिकेत पांडे जी ने हमको बुलाया था, उनका हेल्थ कार्ड का लॉन्चिंग था। हम बोले कि हमारे गांव में टीचरें नहीं दे रहा लोग, टीचरें नहीं दे रहा लोग, टीचरें नहीं दे रहा। सुनने में आया है कि 17 गो नया टीचर मेरे गांव के स्कूल में, अब 12 गो नया टीचर जो है मेरे ममहर के स्कूल में दिया है लोग। कै गो? 17 गो मेरे गांव के स्कूल में, ऑलरेडी 10 गो था। कै गो दे दिया लोग? 17 गो, यानी कै गो हो गया? 27 गो टीचर मेरे गांव के सरकारी स्कूल में। लड़का 300 से 400 के आसपास है। डुमरी गांव में इतना ही लड़का है, 300 के आसपास। वहां पे ऑलरेडी 6-7 गो था। अब कै गो दिया लोगों नया? 12 गो। ठीक है, वहां पे भी लगभग 20 गो हो गया, 18-20 गो हो गया। अब सुनिए चनपटिया, यहाँ का एगो सरकारी स्कूल है, बड़ी बढ़िया सरकारी स्कूल है। स्कूल अच्छा हो तो बोलना चाहिए, अच्छा स्कूल है। 1000 बच्चे पढ़ते हैं और टीचर की कमी है, यहाँ पे टीचर नहीं मिल रहा है। तो चनपटिया के लोगों को ना बोलना चाहिए था कि यहाँ पे टीचर आए। मनीष कश्यप हर स्कूल में तो जाके वीडियो नहीं बनाएगा। और जब आप बोलिएगा तो विधायक, सांसद कोई भी हो, उस पर दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ेगा तो मजबूरी में उसको काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग हम ही को मौका दे दीजिए और हमसे नहीं लड़िएगा, हमसे नहीं मांगिएगा, तो हम अपने बीवी बच्चा के साथ सोए रहेंगे और सोचेंगे कि हम अपना बेटवा को अब सांसद बनाएं और उसी के लिए लग जाएंगे। लेकिन अगर हम पे दबाव डालिएगा, हम पे प्रेशर डालिएगा कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, तो मजबूरी में काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें प्रेशर आप लोग डालिए, अपने हक के लिए मांगिए। और हाँ, किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपना हक दे दीजिए, बात खत्म। चनपटिया चीनी मिल चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर चनपटिया चीनी मिल चालू हो जाएगा तो सोचिए क्या क्या होगा। 2-3 गो 3 स्टार होटल खुल जाएगा, 7-8 गो जो है 2 स्टार होटल खुल जाएगा, होटल इंडस्ट्री का विकास होगा। CSR फंड होता है, क्या? CSR कंपनी का फंड होता है, उसको प्रॉफिट होगा तो वो CSR फंड से यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। सड़कें होगी चौड़ी, कैश फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब ट्रैक्टर वाले आएंगे, खाना खाएंगे, पंचर बनवाएंगे, टायर लगवाएंगे, कैश फ्लो बढ़ जाएगा और चनपटिया भी आगे बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा, नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं बनेगा ये चीज है। और वो किसी विधायक या सांसद के बस की बात नहीं है, वो बस की बात है चनपटिया के लोगों की। हम लोग अगर अपना ताकत समझ जाए और हम लोग ईमानदारी से आवाज उठा दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल का कल मोदी जी आ रहे हैं ना, 6 तारीख को घोषणा करके जाएंगे कि चनपटिया में चीनी मिल चालू कराया जाए। क्योंकि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, क्या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जब मुंबई में असंभव लग रहा 30 किलोमीटर लंबा पुल, मुंबई में असंभव लग रहा 30 किलोमीटर लंबा पुल बनवा सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है कश्मीर में रेलवे का बन सकता है। धारा 370 जब हट सकता है, आज जब राम मंदिर एक समय विवाद का विषय था, आज सम्मान का और गर्व का विषय मोदी जी बनवा सकते हैं। जब बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को ज्ञानवापी मंदिर बना सकते हैं, तो मोदी जी चनपटिया में चीनी मिल भी बना सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा तब, नहीं कहिएगा तो उनको क्या पता है, वो कौन चनपटिया का गली गली घूमे हैं। तो अगर हम देखिए मोदी जी के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, है कि नहीं है। हम सवाल भी पूछते हैं मोदी जी से, हम पूछते हैं, रोड पे सबसे ज्यादा वीडियो बनाते हैं। अभी शिवहर में बना के आए हैं, अस्पताल का वीडियो बना के आए हैं, पूछेंगे
हमारा कर्तव्य बनता है। अभी सीवर में बना के आए, अस्पताल का एम्बुलेंस का दिखा के आए अभी, ठीक है। नीतीश कुमार जी के गांव में जाके वीडियो बनाए हैं हम अभी जेल से निकलने के बाद। हम पूछेंगे, हमारा कर्तव्य बनता है। हम मांगेंगे तब ना वो लोग देगा, नहीं मांगेंगे तो कहां से देगा, कहां से देगा। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो चनपटिया चीनी मिल का उद्घाटन जरूर होगा। सूत जाएंगे और नेताजी लोगों के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे कमर कसे। हमें अगर आप लोग मौका दिए होते तो हम विधानसभा में होते, और आप लोग सिर्फ मुझे जानते, ठीक है। हमें आप लोगों ने सबक सिखाया कि बाबू तुमको और अच्छा काम करना है और जाओ। मैं दूसरे रास्ते पे निकल गया, और बेतिया में, पूरा चंपारण में नहीं, पूरे बिहार में सारे सांसद, विधायक और मंत्री से ज्यादा टैक्स पे करता हूं। सारे सांसद, विधायक और मंत्री से ज्यादा टैक्स पे करता हूं मैं। और पूरे भारत में यूट्यूब के माध्यम से सबसे ज्यादा टैक्स पे किया है तो मनीष कश्यप है पूरे भारत में। मेरे वजह से सरकार को पैसा भी गया है, और मेरा ही खतवा सरकार सार्वजनिक किया था, और इतना दिन संघर्ष किए तो 42 लाख रुपया था। कितना था? 42 लाख। कितना था? 42 लाख। हम चोर थे तो कहां रखे थे? बैंक में। पैन कार्ड, आधार कार्ड घुसा के कि सरकार के नजर में। सही है कि नहीं है? आज जो लोग ईमानदार हैं उनके घर से सोना निकल रहा है, डॉलर निकल रहा है, निकला है ना। ईडी सीबीआई का हमेशा छापा पड़ रहा है। तब वो ईडी सीबीआई आज तक जो है उनके बैंक का खाता सार्वजनिक नहीं किया। बैंक का खाता सार्वजनिक करना अपराध है। आपने मेरे निजता का हनन किया, नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन मेरा हुआ सार्वजनिक, हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ मेरे साथ, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। हम बात करेंगे बिहार के युवाओं की, बिहार के भविष्य की। हम मतलब मनीष कश्यप, मैं नहीं, हम मतलब हम, वी ऑल आर, हम सभी। जैसे मोदी जी बात करते हैं, अभी सौगात देने आए हैं मोदी जी यहाँ पे 20,000 करोड़ का। कितना? 20,000 करोड़ का सौगात मिलेगा। तो उस सौगात के साथ साथ हमें भी कुछ चाहिए, वो भी मिल सकता है। और मोदी जी के द्वारा कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि गारंटी पूरा होने की गारंटी का नाम नरेंद्र मोदी है कि नहीं है? और हम सभी मोदी जी के परिवार हैं। कुछ लोग बोल रहा था, अभी कुछ दिन पहले गांधी मैदान में एगो रैली हुआ था तो बोल रहा था, तो ये चीज है, जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक हम लोग भाई परिवार है। उस गद्दी पे दूसरा बैठेगा तो वो हमारा परिवार होगा, कोई भी हो। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला बात है। 20 साल 2004 से लेके 2024, 20 साल, 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। कौन रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। और 2014 के बाद इस देश के प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए। इस 20 साल के बीच में अरुणाचल प्रदेश के विकास पे चर्चा हुआ, तमिलनाडु के विकास पे चर्चा हुआ, अंडमान निकोबार के विकास पे चर्चा हुआ, गुजरात के विकास पे चर्चा हुआ, लक्षद्वीप के विकास पे चर्चा हुआ, मिजोरम के विकास पे चर्चा हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास पे चर्चा हुआ। इस 20 साल के अंदर में ना मोदी जी के कैबिनेट ने बिहार के विकास पे एक भी बैठक किया, और ना मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट ने बिहार के विकास पे एक भी बैठक किया। मतलब कि भारत का जितना केंद्र शासित प्रदेश है और जितना जो है भारत का राज्य है, उन सभी राज्यों के विकास पे चर्चा 20 साल में हुआ, बिहार पे नहीं हुआ है। ये बात सत्य है, और इस बात का कसक है हम लोगों को। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार में सबको पता है चुनाव के समय में जातीय समीकरण साध के हम लोगों को विधायक और सांसद का टिकट देना है। तो बिहार के विकास पे चर्चा ना होके क्या चीज पे चर्चा हुआ? जातीय समीकरण पे। हम मनीष कश्यप, हम अपनी सारी संपत्ति जो है गरीबों को दे देंगे। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं, खुल के कहते हैं, तेजस्वी यादव जी खुल के, एक गरीब को समझने की जरूरत है
कि हम गरीबों की पार्टी हैं। क्या चीज की पार्टी है तेजस्वी यादव जी का? क्या चीज का पार्टी है? ये मंच से कहते हैं, खड़ा होकर सामने जो है लोगों का भीड़, और कहते हैं हम गरीबों की पार्टी हैं। पिताजी और माताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। कितने साल? 15 साल। उसके बाद खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, तब वो गरीबों की पार्टी बने रहे हैं। तब वो पार्टी उनका गरीबों का ही है। मतलब इतना मौका मिलने के बाद भी गरीबों का पार्टी है, यानी वो चाहते हैं कि आप गरीब बना रहिए और हम आपका पार्टी बने रहेंगे। चलिए अब जात पे आ जाते हैं। जात पे बात बिहार में होता ही है। अगर यहाँ पे डेयरी फार्म का बढ़िया तरीके से विकास हुआ रहता, डेयरी फार्म का, क्या चीज का? डेयरी फार्म का, तो सबसे ज्यादा किन जाति के बच्चों को रोजगार मिलता? खुल के बोलिए, डर का रहे? यादव के बच्चे को। यादव के बच्चों के साथ क्या होता कि 20 गो गाय खटाल में रहता और 20 गो भैंस खटाल में रहता, और गेट पे एगो ऑडी BMW फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी रहती। क्या रहती? ऑडी BMW और फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी रहती। दियारा के क्षेत्र में जाके डकैत बनने की जरूरत नहीं पड़ती। अनेकों निर्दोष लोग, आपके गांव के अनेकों निर्दोष, बसंतपुर के अनेकों निर्दोष यादव जी लोग बेतिया जेल में बंद है कि नहीं है? आप वहां के मुखिया ईमानदारी से बोलिए, कसम से मनीष का सबको गरिया लीजिए भले, लेकिन निर्दोष लोग, दोषी नहीं, दोषी भी बंद है, और दोषी तो सब छूट बाहर घूम रहा है, सब पैसा दे देके। तो सिस्टम जब अपने चक्की में पीसेगा ना, तो वो यादव को भी पीसेगा, अब मनीष कश्यप को भी पीसेगा, और गुप्ता जी को भी पीसेगा, और सबको पीसेगा। तो ये सिस्टम की चक्की को हम लोग दुरुस्त करेंगे, तो यादव के बच्चे भी फॉर्च्यूनर BMW पे घूमेंगे, भूमियार के बच्चे भी घूमेंगे, गुप्ता जी के बच्चे भी घूमेंगे, पासवान के बच्चे भी घूमेंगे, और सबके बच्चे घूमेंगे। अब अगर चाह रहे हैं कि आप गुटखा खा रहे हैं और आपका बच्चा भी आगे चढ़ के टेंशन में गुटखा खाए, लोग वह टेंशन में गुटखा खाता है और खाई नहीं खाता है, सही है कि नहीं है? सही है ना? तो अगर चाहते हैं कि बच्चा वही करे और एगो छोटा सा दुकान चलाए और 20-25 हजार रुपया मुश्किल से कमाए, मुश्किल से, तो आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छा काम करे और आगे बढ़े और बिहार का भला हो, तो अब आपको नेता के आंखों में आंखें डाल के वोट देने की जरूरत नहीं है। आप वोट देने जाने से पहले आप अपने बेटे के आंखों में आंखें डाल के जाइएगा, आप अपने बीबी के आंखों में आंखें डाल के जाइएगा और कहिएगा कि इस बार बच्चा, बाबू, बेटा, हम तुम्हारा भविष्य बनाने जा रहे हैं। बिहार का भविष्य रातों रात बन जाएगा। गलत बोले तो काट दीजिए, और हमको अभी चनपटिया चीनी मिल में जाके वीडियो बनाना है, तो आदेश दीजिए लोग, हम जाएंगे। ठीक है? कोई भी बात बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहते हैं। और बिहार के बर्बादी में ये जो 1990 के बाद आज तक की जो कहानी है, ये 34 साल की कहानी, उसमें सारे पार्टियों का योगदान है, एक पार्टी का नहीं, सारे पार्टियों का। तो सारे पार्टियों का योगदान से ज़्यादा हम बिहारियों का योगदान है बिहार के बर्बादी में। वोट यहाँ पे दे देते हैं। और एम्स के पास हम गए थे, एम्स के पास हम गए थे, जाके वहाँ पे जातीय जनगणना कीजिए, जो दिल्ली एम्स है, कि किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एम्स, दिल्ली एम्स के बाहर 3-3 महीना तक लोग सोए रहते हैं, अंदर बेड तक नहीं मिलता है। जाइए वहाँ पे जातीय जनगणना कीजिए, तब जाके बिहार का भला होगा। PMCH में जाइए, एगो लाला जी है मोतिहारी के, पैसा की कमी थी, डॉक्टर साहब कहे कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिए, इतना पैसा आएगा। वो बोले इतना पैसा नहीं है। गए PMCH में इलाज कराने, इलाज ऐसा किया कि उनका इन्फेक्शन हो गया और गुड़वे खराब हो गया। ऐसा एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण है। सरकारी अस्पताल का जब डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चलाएगा तो सरकारी अस्पताल में इन्फेक्शन फैलाएगा, तब ना प्राइवेट अस्पताल में उसके जाके इलाज करवाइएगा। सही है कि नहीं है? सही है ना? सरकारी स्कूल चलता है 10 बजे से, कै बजे से? 10 बजे से। प्राइवेट स्कूल चलता है सवेरे 6 बजे से। क्या है? तो ये सारी चीजें, जाइए आप लोग सोचिए, और आप लोग सोच के आप लोग निर्णय कीजिए। हम तो भाई अपना काम करिए रहे हैं, जेल जाना, जेल से आना, जो भी है, जो भी हुआ,
लेकिन हम पीछे नहीं हटे, झुके भी नहीं, तो हम अपना काम करते रहेंगे। ये चीज़ है। हमारी माँ 9 महीना रोई है, आप सभी को पता है, 9 महीना। लेकिन आप लोग ऐसा प्रयास कीजिए कि अब दूसरी माँ, किसी की बीबी, किसी की बहन, किसी की माँ ना रोए, इसके लिए आप सभी को प्रयास करना होगा। मेरी माँ का सिर्फ एक ही जाति था कि वो एक बेटे की माँ थी, वो एक बेटे की माँ थी, उसका एक ही जाति था, सिर्फ एक जाति था कि वो एक बेटे की माँ थी। तो आप लोग भी चाहते हैं कि फिर से दोबारा कोई माँ किसी भी समस्या में ना रोए। जैसे बसंतपुर में अनेकों माँ रो रही है ना, उनके निर्दोष बच्चे बेतिया जेल में है ना। हम गए थे, 4 महीना 18 दिन रहे, उसके पहले 28 दिन रहे। एक वार्ड पूरा बसंतपुर के लोगों से है, ये चीजें है। और उनकी माँ जो है यहाँ पे रो रही है, पत्नी यहाँ पे रो रही है, बहन यहाँ पे रो रही है, बेटा यहाँ पे रो रहा है, भाई यहाँ पे रो रहा है, पिता यहाँ पे रो रहा है। तो ऐसा प्रयास कीजिए कि इस प्रकार का क्या ऐसा मौका ना मिले। और अत्याचार हर जगह है, हर राज्य में है, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा बिहार में है। तो काहे अत्याचार में सबसे ज्यादा रहेगा बिहार? बाकी आप लोगों की मर्जी, आदेश दीजिए। अगर मेरा बात किसी को भी थोड़ा भी बुरा लगा होगा तो हम माफी चाहते हैं।